वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑपरेटर का रिटन टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में कंप्यूटर के पार्ट एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड के तकरीबन 75 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट टेस्ट और अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ इस वीडियो में एमएस वर्ड के डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एमएस वर्ड के 75 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में भी अपलोड करने, यानी 150 टोटल एमसीक्यूज एमएस वर्ड के मतलब कि आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। इसके अलावा एमएस एक्सेल के भी 150 और इसके अलावा एमएस पावर पॉइंट की भी 150, ताकि जो आप लोगों की कंप्यूटर की तैयारी है वो 100% हो सके। तो इस वीडियो में एमएस वर्ड के तकरीबन 75 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद आ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंबाइन नेम यानी इकट्ठे नाम होते हैं एंड एड्रेसेस होते हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, मेल मर्ज। एमएस वर्ड में मेल मर्ज में कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस होते हैं एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में। तो सी ऑप्शन राइट है, मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि सेम लेटर यानी एक ही लेटर को डिफरेंट पर्सन यानी मुख्तलिफ लोगों को सेंड करने के अमल को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर भी सी ऑप्शन है, मेल मर्ज। एमएस वर्ड में बेसिकली जो मेल मर्ज है वो यूज इसलिए होता है कि कोई ईमेल हो, कोई एप्लीकेशन हो, कोई लेटर हो, जो मतलब है कि वो वही लेटर मतलब 500 लोगों को या 200 लोगों को चंद मिनटों में आप सेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसके एग्जाम्पल और देता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर एक शादी का कार्ड है, आपने 200 लोगों को सेंड करना है। जो आप लोगों ने शादी का कार्ड डिजाइन किया उसकी डिजाइनिंग तो सेम ही होगी, लेकिन वो आपने 200 लोगों को जो सेंड करना है उनके नाम और उनके एड्रेस अलग अलग होंगे। तो आप मतलब कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज का यूज़ करके आप मतलब चंद मिनटों में 200 लोगों को ये शादी का कार्ड सेंड कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। विच एबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 3, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज डू। यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो एमएस वर्ड यानी वर्ड प्रोसेसर है वो मोस्टली मतलब यूज़ किया जाता है किसके लिए, किस चीज़ के लिए। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, टाइप ए बायोग्राफी। जो एमएस वर्ड है यानी वर्ड प्रोसेसर है ये टाइप ऑफ बायोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज गटर मार्जिन। तो इस क्वेश्चन में यह बताना है कि गटर मार्जिन क्या है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। यानी मतलब है कि गटर मार्जिन का मतलब यही होता है कि आप मतलब कि 200 या 300 पेज का आपका डॉक्यूमेंट तैयार किया आपने, वो उसको बुक की शक्ल देनी है, उसको प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए आपको मतलब गटर मार्जिन का मतलब कि लाजमी ध्यान रखना होगा। अगर आप मतलब ध्यान नहीं रखेंगे तो गटर मार्जिन सही तरह मतलब कि आप नहीं देंगे तो क्या होगा कि जो लिखाई होगी वो मतलब कि बाइंडिंग साइड में आ जाएगी और आप लोगों को मतलब कि वो सही तरह मतलब कि प्रिंट नहीं हो सकेगा। तो जो मतलब कि जो गटर मार्जिन मतलब कि सेट किया जाता है टॉप साइड पे और लेफ्ट साइड से मतलब कि ये सेट किया जाता है, इसलिए सेट किया जाता है कि जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो तो जो आप लोगों लिखा होता है वो उसको मतलब कि सही तरह मतलब नजर आता है, वो बाइंडिंग साइड पे नहीं जाता। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। यानी ये एक मतलब कि बुक है, बीच में जो मतलब है कि जहाँ से बाइंडिंग करते हैं जोड़ते हैं बुक को, वहाँ पे मतलब है कि वो साइड मतलब छोड़ते हैं, इसलिए है क्योंकि प्रिंटिंग के दौरान हमें कोई मसला पेश ना आए। तो इसका राइट आंसर बनता है व्हाट इज गटर मार्जिन, सी ऑप्शन राइट है, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो आप लोगों ने सिंपल यही याद रखना है कि जो बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग के लिए गटर मार्जिन का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि हम मतलब कि यूज़ करते हैं क्विक एक्सेस मतलब कि क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज़ करते हैं कमांड्स एंड टूल्स को कहाँ से। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, टूल बार से। मतलब टूल बार से हम मतलब कमांड्स एंड टूल्स को मतलब कि क्विक एक्सेस के थ्रू मतलब यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, टूल बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म ए मेल मर्ज ऑपरेशन। यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि मेल मर्ज ऑपरेशन में मतलब है कि कौन सा कंपोनेंट है इन ऑप्शन में से जो मतलब है कि यूज़ नहीं होता, परफॉर्म नहीं करता। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, वर्ड फील्ड। तो आप लोग बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मेन डॉक्यूमेंट होता है मेल मर्ज में, इसमें लेटर, ईमेल या कोई एप्लीकेशन वगैरह होती है। अगर डेटा सोर्स की बात करें तो इसमें नाम, एड्रेसेस वगैरह होते हैं। और मर्ज फील्ड का मतलब होता है कि मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को मर्ज करने के अमल को मर्ज फील्ड कहते हैं। तो ये तीनों काम तो होते हैं मेल मर्ज ऑपरेशन में, लेकिन जो वर्ड फील्ड है ये नहीं होता। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वो कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सा कंपोनेंट है जो परफॉर्म मतलब है कि नहीं करता मेल मर्ज ऑपरेशन में। तो वो वर्ड फील्ड मतलब ऑपरेशन मतलब है कि परफॉर्म नहीं करता मेल मर्ज में। बाकी अगर बात करें मेन डॉक्यूमेंट करता है, डेटा सोर्स करता है, मर्ज फील्ड करता है, लेकिन वर्ड फील्ड नहीं करता। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विन द लैंग्वेज बार इज डैश इट मीन्स दैट यू डू
not see it on the screen but it will be displayed the next time you start your computer। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जब आप मतलब एक लैंग्वेज बार में क्या करते हो, इट मीन्स दैट यू डू नॉट सी मतलब नजर नहीं आ रहा था, ऑन द स्क्रीन मतलब स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा था, बट इट विल बी डिस्प्लेड द नेक्स्ट टाइम, जब आप मतलब कि नेक्स्ट टाइम यानी अगली दफ़ा जब कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, हिडन। व्हेन द लैंग्वेज बार इज hidden it means that you do not see on the screen but it will be displayed the next time to start your computer। तो इसका राइट आंसर बनता है hidden। सारे क्वेश्चन को मतलब है कि एक्सप्लेन करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। कुछ क्वेश्चन को आप लोगों ने मतलब कि ऐसे याद करना होगा, रट्टा लगा लें। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने रट्टा लगा के याद रखना है कि विन द लैंग्वेज बार हिडन इट मीन्स दैट यू डू सी इट ऑन द स्क्रीन बट इट विल बी डिस्प्लेड द नेक्स्ट टाइम योर कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, हिडन। क्वेश्चन नंबर 8, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। तो इसका राइट आंसर बनता है मिसस्पेल्ड। यानी ऑटो करेक्ट वाज मतलब जो ऑटो करेक्ट है ये मतलब है कि डिज़ाइन किया जाता है किस चीज़ के लिए, रिप्लेस मिसस्पेल्ड वर्ड्स के लिए। मतलब है कि जो ऑटो करेक्ट मतलब जो ओरिजिनली डिज़ाइन होता है ये मिसस्पेल्ड वर्ड्स के लिए। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, मिसस्पेल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9, होम की यूज़ फॉर। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो शॉर्टकट की है होम मतलब है कि जो कीबोर्ड पे होम की होती है तो होम की का यूज़ क्या है। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। मतलब है कि ये एक लाइन है तो जब आप मतलब कि आप यहाँ आपका कर्सर यहाँ पे या यहाँ भी है तो जब आप होम की प्रेस करोगे तो ये जो आपका कर्सर है ये बिगिनिंग ऑफ द लाइन यानी लाइन के बिगिनिंग पे आ जाएगा। चाहे लाइन आपकी तीसरे पैराग्राफ में है, चौथे पैराग्राफ में है, तीसरे पेज पे है, चौथे पेज पे, ये लाइन के मतलब स्टार्ट में आ जाएगा होम की को प्रेस करने से कीबोर्ड से। तो इसका राइट आंसर बनता है होम की यूज़ फॉर मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रोल प्लस राइट एरो। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज़ क्या है। ए ऑप्शन राइट है, मूव द कर्सर वन वर्ड राइट। यानी कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज़ है मूव द कर्सर वन वर्ड राइट। यानी एग्जाम्पल के तौर पर ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं तो जब आप मतलब कि कंट्रोल प्लस राइट एरो को मतलब प्रेस करोगे तो एक वर्ड ये यहाँ पे कर्सर है तो एक वर्ड आगे चला जाएगा, यानी एक वर्ड राइट साइड पे चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनता है कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज़ है मूव द कर्सर वन वर्ड राइट। क्वेश्चन नंबर 11, एंड की। तो एंड की का क्या यूज़ है। तो इसका राइट आंसर बनता है मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन। ये ऑप्शन राइट है, मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन। यानी ये एक लाइन है जब यहाँ पे मतलब है कि स्टार्ट में या मतलब बीच में कर्सर है, जब आप एंड की का यूज़ करोगे कीबोर्ड से तो ये जो कर्सर है आपका ये लाइन की एंड पर चला जाएगा, लाइन की एंड पर चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनता है एंड की यूज़ फॉर मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन का क्या यूज़ है। तो इसका राइट आंसर बनता है मूव द कर्सर वन पेज डाउन। बी ऑप्शन राइट है, मूव द कर्सर वन पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज़ है मूव द कर्सर वन पेज डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 13, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। तो इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो कंट्रोल प्लस डाउन एरो का क्या यूज़ है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन। मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन इसका राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस डाउन एरो का यूज़ है मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन। क्वेश्चन नंबर 14, पेज अप की यूज़ फॉर। यानी पेज अप जो की होती है कीबोर्ड पे उसका क्या यूज़ है। तो इसका राइट आंसर बनता है मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप। बी ऑप्शन राइट है, मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप। मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप पेज अप की का यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का क्या यूज़ है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट। मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का यूज़ है मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पेज डाउन इज यूज फॉर। यानी पेज डाउन की जो की है ये किस लिए यूज़ की जाती है। तो पेज जो डाउन की है ये इसका यूज़ है वन मतलब कि वन स्क्रीन डाउन। तो सी ऑप्शन राइट है हमारा, पेज डाउन की शर्ट का मतलब शर्ट की यूज़ किस लिए होती है, मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। पेज डाउन, मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। क्वेश्चन नंबर 17, कंट्रोल प्लस पेज अप। तो कंट्रोल प्लस पेज अप का क्या यूज़ है। तो इसका राइट आंसर बनता है मूव द कर्सर वन पेज अप। ए ऑप्शन राइट है, मूव द कर्सर वन पेज अप। कंट्रोल प्लस पेज अप की यूज़ होती है मूव द कर्सर वन पेज अप। क्वेश्चन नंबर 18, कंट्रोल प्लस अप एरो। तो कंट्रोल प्लस अप एरो का यूज़ है, डी ऑप्शन हमारा राइट है, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप। कंट्रोल प्लस अप एरो इज यूज टू मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप। क्वेश्चन नंबर 19, कंट्रोल प्लस होम।
तो कंट्रोल प्लस होम का क्या यूज़ है, तो इसका राइट आंसर बनता है मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी मतलब है कि आप डॉक्यूमेंट के जहाँ जिस हिस्से पे भी हैं, आपका डॉक्यूमेंट 200 पेज का है तो आप 200 पेज पे एंड पे हैं, जब आप अपने शॉर्टकट की यूज़ करोगे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस होम का, तो आप मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी जो आप लोगों का कर्सर होगा ये डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग पे स्टार्ट में चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20, कंट्रोल प्लस एंड इज यूज फॉर। तो कंट्रोल प्लस एंड का यूज़ है मूव द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी मतलब है कि जब आपका कर्सर स्टार्ट में है, आपका 200 पेज का मतलब 200 पेज का आपका डॉक्यूमेंट है, तो जब आप कंट्रोल प्लस एंड की का यूज़ करोगे तो आप डॉक्यूमेंट के एंड पर चले जाओगे, बिल्कुल एंड पर चले जाओगे, यानी मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 21, वे ऑफ फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ अबव, यानी वर्ड परफेक्ट, वर्ड पेड, एमएस वर्ड, ये सारे क्या हैं, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 22, विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड की जो फाइल है वो स्टार्ट कैसे होती है, तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, winword.exe। यानी आप क्या करोगे, अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर, एक विंडो का एक बटन आपको मिलेगा कीबोर्ड से, विंडो प्लस आर का आप यूज़ करोगे तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो रन डायलॉग बॉक्स में आप टाइप करोगे winword.exe, तो आप इंटर करोगे तो आप एमएस वर्ड की एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे। तो ये ऑप्शन राइट है winword.exe। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कंट्रोल प्लस एन। तो कंट्रोल प्लस एन का क्या यूज़ है, तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, न्यू डॉक्यूमेंट। जो कंट्रोल प्लस एन है एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ओपन डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ किया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कंट्रोल प्लस ओ होता है ओपन डॉक्यूमेंट के लिए, यानी जो पहले आप लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया होगा वो ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ, और न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एन। तो क्वेश्चन नंबर 24, to exit from the resume wizard and return to the document window without creating a resume, click the dash button in any panel in the resume wizard dialog box। यानी ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ, कह रहे हैं कि जब आप एग्जैक्ट फ्रॉम द जब आप मतलब एक रिसाम विजार्ड को मतलब है कि ख़त्म करते हो एंड रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट विंडो, यानी आप वापस डॉक्यूमेंट की जो विंडो पे मतलब है कि विदाउट क्रिएटिंग, यानी रिसाम को क्रिएटिंग यानी बनाने के बगैर ही वापस मतलब है कि विंडो में चले जाते हो, तो आगे कह रहे हैं क्लिक द डैश, आप कौन सा बटन मतलब है कि प्रेस करोगे एट एनी पैनल इन द रिसाम विजार्ड डायलॉग बॉक्स, यानी जो पैनल होगा रिसाम विजार्ड डायलॉग बॉक्स का कौन से वहाँ पे कौन सा बटन को आप क्लिक करोगे। तो इसका राइट आंसर बनता है फिनिश को। जब आप मतलब है कि सिंपल क्वेश्चन, जब आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे मतलब है कि जो रिजाम विजार्ड डायलॉग बॉक्स से, तो आप मतलब है कि वहाँ से मतलब ख़त्म हो जाएगी। यानी मतलब है कि जब आप मतलब है कि रिजाम विजार्ड से मतलब है कि ख़त्म कर दिया, आप वापस डॉक्यूमेंट विंडो विदाउट क्रिएटर मतलब रिसाम को बनाने के बगैर ही आप विंडो पे वापस आ गए, तो आप फिनिश का बटन को क्लिक करोगे कि कहाँ से, रिसाम विजार्ड डायलॉग बॉक्स से। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन इज वर्ड। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना कि एमएस वर्ड में क्रॉस रेफरेंस में मतलब इंसर्ट करने के लिए कहाँ से हम इंसर्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, वर्ड फील्ड से। व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड फील्ड से, यानी आप मतलब क्रॉस रेफरेंस को कहाँ से इंसर्ट करते हैं, वर्ड फील्ड से। ये आप लोग एग्जैक्ट याद रखना है, वर्ड फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है इनमें से कौन सा सेक्शन जो ब्रेक ऑप्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज का कोई मतलब है कि सेक्शन मतलब है कि नहीं है। बाकी आप नेक्स्ट पेज भी कर सकते हो, ऑड पेज भी कर सकते हो, इवन पेज भी कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस पेज आप सेक्शन ब्रेक ऑप्शन मतलब कि सेक्शन ब्रेक ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा प्रीवियस पेज। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो एमएस ऑफिस का इन ऑप्शन में से कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, ऑफिस विस्टा। ऑफिस विस्टा जो है ये वैलिड वर्जन नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन आप लोगों को यहीं पे ये भी बता दूं कि जो लेटेस्ट वर्जन है 2021 का, मतलब 2021 का मेरे ख्याल में लेटेस्ट वर्जन है, तो वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, ऑफिस मतलब है कि 365 यानी 365 विंडो, ये मतलब है कि लेटेस्ट वर्जन है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और जो वैलिड वर्जन नहीं है तो ये है ऑफिस विस्टा, वैलिड वर्जन नहीं है इन ऑप्शन में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पे, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर आर द फुटर इज प्रिंटेड। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, ऑन एवरी पेज। यानी बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो सेटिंग पहले एमएस वर्ड में की होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब है कि आपका 200 पेज का, 100 पेज का, 150 पेज का आपका डॉक्यूमेंट है, तो हर पेज पर मतलब है कि जब आप प्रिंट करेंगे तो हर पेज पर मतलब है कि हीडर एंड फुटर मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट
लगेंगे, मतलब प्रिंट होंगे। तो बाकी आप अगर सेटिंग करना चाहें तो कुछ पेज पर मतलब एक लगा सकते हैं, कुछ पेजों से हटा भी सकते हैं, वो आप सेटिंग करके ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट की। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडर एंड फुटर है ये हर पेज पर प्रिंट होते हैं। इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, ऑन एवरी पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है जो एमएस वर्ड में मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार आप कहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसको इस क्वेश्चन को आप लोगों ने रट्टा लगा लेना होगा कि आप मतलब है कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार को एमएस वर्ड में कहाँ से फाइंड कर सकते हो। सी ऑप्शन राइट है, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर पे, कंट्रोल प्लस जी। तो कंट्रोल प्लस जी का क्या यूज़ है एमएस वर्ड में। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेट गो टू टैब। मतलब है कि कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस एच और कंट्रोल प्लस एफ, इन तीनों का सेम ही काम है। लेकिन इनमें जो तजाद है वो यह है कि अगर आप कंट्रोल प्लस जी का यूज़ करोगे तो जो बिल्कुल डायलॉग बॉक्स सेम ही ओपन होगा, लेकिन जो एक्टिवेट होगा वो गो टू टैब होगा। गो टू टैब, जो गो टू टैब है ये एक्टिवेट होगा। इसी तरह अगर आप कंट्रोल प्लस एफ का यूज़ करोगे तो एक्टिवेट होगा फाइंड टैब। मतलब है कि जो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, जो डायलॉग बॉक्स है वो सेम ही ओपन होगा, लेकिन जो एक्टिवेट क्या होगा, कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड टैब एक्टिवेट होगा। इसी तरह अगर एच की बात करें तो मतलब है कि इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, यानी ओपन फाइंड एंड रिप्लेस। यानी जो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स सेम ही ओपन होगा, एक ही, लेकिन मतलब है कि एक्टिवेट कौन सा होगा, कंट्रोल प्लस एच को यूज़ करने से रिप्लेस टैब। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस पी। तो कंट्रोल प्लस पी का यूज़ किस लिए होता है। इसका राइट आंसर बनता है ये मतलब है कि प्रिंट के लिए। डी ऑप्शन राइट है, ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर पे, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी। तो कंट्रोल प्लस टी इज़ यूज फॉर, तो कंट्रोल प्लस टी का क्या यूज़ है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, हैंगिंग इंडेंट। यानी जो कंट्रोल प्लस टी है ये हैंगिंग इंडेंट के लिए यूज़ होती है। कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर पे, विन शेयरिंग डेटा इन ऑफिस द डैश डॉक्यूमेंट इज डॉक्यूमेंट इन द विद डेटा वाज फर्स्ट एंटर्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है सोर्स। यानी जब आप मतलब एक एमएस ऑफिस से डेटा को शेयर करते हो, सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में मतलब है कि वो मतलब कि फर्स्ट पहले सबसे पहले आप लोगों को सोर्स डॉक्यूमेंट में इंटर करवाना होता है। तो इसका राइट आंसर बनता है सोर्स। When sharing data in Office, the source document is the document in which was first entered. तो इसका राइट आंसर है सोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर पे, विद विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपेयर ऑन द प्रिंटेड पेज। तो इसका राइट आंसर बनता है प्रिंट लेआउट। यानी प्रिंट लेआउट व्यू में आप मतलब है कि देख सकते हो टेक्स्ट को भी एंड ग्राफिक्स को भी, विल अपेयर ऑन द प्रिंटेड पेज। तो इसका राइट आंसर बनता है प्रिंट लेआउट व्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर पे, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। तो जो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, पेज ओरिएंटेशन। तो ये आप लोगों को बता दूं, जो पोर्ट्रेट होता है ये पेज पोर्ट्रेट है ऊपर से नीचे, और जो लैंडस्केप है ये पेज लैंडस्केप होता है। तो ये मतलब है कि क्या है दोनों, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये क्या है, पेज ओरिएंटेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर पे, टू वेरीफाई दैट द नोट टेक्स्ट इज positioned correctly on the page which switch to dash view or display the document in print preview। तो इसका राइट आंसर भी क्या बनता है, प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट इसका राइट आंसर भी बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम। यानी मतलब है कि आपका पेज वर्टिकल है तो आप, यानी आपका पेज मतलब है कि आपका जो पेज है पोर्ट्रेट है तो आप लैंडस्केप कर सकते हो, लैंडस्केप है तो पोर्ट्रेट कर सकते हो। तो मतलब कि किसी भी वक्त आप चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है। तो इसका इस क्वेश्चन में भी बेसिकली यही पूछ रहे हैं कि जो पेज ओरिएंटेशन का मतलब है कि क्या मतलब है, क्या काम है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम। यानी हर वक्त आप मतलब जिस वक्त भी चाहो आप इसकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर सकते हो। लैंडस्केप से पोर्ट्रेट तो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप, मिनटों में आप कर सकते हो जिस वक्त भी चाहो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर पे, which feature helps you to insert the contents of the clipboard as text without any formatting। तो इसका राइट आंसर बनता है पेस्ट स्पेशल। मतलब जो पेस्ट स्पेशल का यूज़ करते हैं, मतलब जब हम मतलब इंसर्ट करते हैं कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड पे एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग के मतलब बगैर। तो इसका राइट आंसर बनता है पेस्ट स्पेशल।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर पे, स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मूड्स इन्वॉल्व्स द, यानी मतलब है कि आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मतलब ये स्विचिंग करना चाहते हो तो मतलब कहाँ से करोगे, तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से आप मतलब है कि पोर्ट्रेट से लैंडस्केप और लैंडस्केप से पोर्ट्रेट कर सकते हो। कहाँ से, सी ऑप्शन राइट है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर पे, वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट, तो वर्टिकल अलाइनमेंट आप कहाँ से चेंज कर सकते हो, इसका राइट आंसर भी सी ऑप्शन है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से। वर्टिकल अलाइनमेंट भी आप कहाँ से चेंज कर सकते हो, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से। तो वर्टिकल अलाइनमेंट भी यही होती है, ऊपर से नीचे ज़्यादा होती है। तो हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट है वो ये होती है। 43 नंबर पे, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम्स, यानी एमएस वर्ड में मतलब है कि आप कलेक्शन मतलब प्रीडिफाइंड डिज़ाइन यानी बने बनाए डिज़ाइन एलिमेंट्स और कलर स्कीम्स मतलब है कि कहाँ से आप उसको मतलब है कि लगा सकते हो या उन्हें यूज़ कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर बनता है थीम से। आ थीम इज कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड डिज़ाइन एंड एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम, तो ये मतलब है कि कहाँ पे, थीम में। आ थीम इज कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर पे, चेंज द डैश टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट, तो इसका राइट आंसर भी बनता है पेज ओरिएंटेशन। चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर पे, डैश फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स एंड सिंबल्स अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड एट प्रिंट, तो इसका राइट आंसर भी बनता है करैक्टर, यानी करैक्टर फॉर्मेटिंग में मतलब है कि ये सारी चीज़ होती हैं, लेटर्स भी, नंबर्स भी, पंक्चुएशन मार्क्स भी, सिंबल्स भी, ये मतलब कहाँ पे होता है, करैक्टर फॉर्मेटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर पे, द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल मेन्यू डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड एज वेल एज द नंबर ऑफ डैश इन द करंट डॉक्यूमेंट, तो यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि करंट डॉक्यूमेंट में आप मतलब है कि वर्ड अकाउंट से क्या क्या चीज़ें काउंट कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ अबव, यानी आप लाइंस को भी काउंट कर सकते हो, करैक्टर को भी, पैराग्राफ को भी, सभी को आप, पेजेस को भी आप मतलब काउंट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर पे, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, यानी मतलब है कि एग्जाम्पल के तौर पर ये एक ब्लॉक टेक्स्ट है, टेक्स्ट का है, तो आप इसको मूव करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, तो इसका राइट आंसर बनता है कट एंड पेस्ट, यानी मतलब है कि बी ऑप्शन राइट है, Ctrl+X का यूज़ भी कर सकते हैं, वैसे भी कट का ऑप्शन भी मिलता है एमएस वर्ड में, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। कट एंड पेस्ट के अमल से आप मतलब है कि किसी भी टेक्स्ट के ब्लॉक को आप मूव कर सकते हो। Ctrl+X से भी आप कट करोगे, Ctrl+V से पेस्ट करोगे, तो ये कौन सा अमल होगा, कट एंड पेस्ट का। मूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए Ctrl+C का और Ctrl+V का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर पे, Ctrl+V इज यूज्ड फॉर, तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि Ctrl+V का क्या यूज़ है, तो इसका राइट आंसर बनता है नॉन ऑफ अबव, यानी आप लोगों ने थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करना है, क्योंकि देखें इस क्वेश्चन में उन्होंने Ctrl+V का यूज़ क्या होता है, उन्होंने लिखा हुआ है पेस्ट टेक्स्ट इज द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, पेस्ट इमेज इन बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, पेस्ट टेबल एट द मिडिल ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी ये सारे ही गलत हैं। इसका राइट आंसर बनता है नॉन अबव, यानी Ctrl+V का यूज़ है सिर्फ पेस्ट करने का, चाहे मिडिल में हो, मतलब एक डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में हो या डॉक्यूमेंट के एंड पर हो, मतलब कोई भी चीज़ है उसको पेस्ट करने का काम है Ctrl+V का। ये नहीं कि डॉक्यूमेंट के बिगनिंग पे ये कर सकता है, इमेज को बिगनिंग पे कर सकता है, ये डॉक्यूमेंट के मिडिल में मतलब है कि टेबल को मतलब पेस्ट कर सकता है, नहीं, ये Ctrl+V का काम है सिर्फ पेस्ट करना। तो आप लोगों ने एग्जैक्ट चीज़ें याद रखनी होगी, तभी आप सही क्वेश्चन को हल कर मतलब है कि टिक कर सकोगे। तो इसका आंसर बनता है नॉन ऑफ अबव, Ctrl+V का यूज़ है पेस्ट करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश आर typeface defines the appearance and shape of letters, numbers and special characters, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन font, the font or typeface defines the appearance and shapes of letters, numbers and special characters, इसका राइट आंसर बनता है font। इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना, अगर रट्टा चाहे लगा लो, the font or typeface defines the appearance and shape of letters, numbers and special characters। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर पे, कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम, यानी मतलब है कि आप कॉलम डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप लोगों को कॉलम डायलॉग बॉक्स कॉलम का पता होना चाहिए। तो कॉलम बेसिकली मतलब है कि एमएस वर्ड में यूज होता है न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या नॉवल वगैरह लिखने के लिए। न्यूज़पेपर डॉक्यूमेंट एग्जाम्पल के तौर पर ये आप लोगों ने देखे होंगे, इतने मतलब है कि वो कॉलम बने होते हैं। तो ये एमएस वर्ड में ही ज़्यादा मतलब है कि जो इंग्लिश का या उर्दू का जो अखबार है, ये ज़्यादा वर्ड में भी मतलब है कि इसकी डिज़ाइनिंग की जा सकती है। तो इसको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो कॉलम डायलॉग बॉक्स है ये ओपन कैसे कर सकते हैं। इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ अबव, यानी जो आप कॉलम डायलॉग बॉक्स को ए ऑप्शन से भी कर सकते हो,
फॉर्मेट मेनू कॉलम सब मेनू से भी आप ओपन कर सकते हो। बी ऑप्शन से कर सकते हो डबल क्लिक ऑन द कॉलम स्पेस इन रूलर से भी कर सकते हो। नंबर 3 पे लिखा है प्रेस Alt प्लस O प्लस C से भी आप कॉलम डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो, यानी इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर पे, यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। तो स्पेलिंग की जो मतलब है कि करेक्शन के एरर के स्पेलिंग के मतलब है कि और ग्रामर एरर के लिए क्या शॉर्टकट किया है, इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन प्रेस F7। प्रेस F7 से आप डिटेक्ट कर सकते हो स्पेलिंग को एंड ग्रामर एरर्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर पे, हाउ कैन यू ब्रेक द करंट कॉलम। तो मतलब करंट कॉलम को ब्रेक करने के लिए आप शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करोगे, तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। यानी यहाँ पे कॉलम की बात हो रही है, यहाँ पे पेज ब्रेक की बात नहीं हो रही। यहाँ पे कॉलम मतलब करंट कॉलम को आप ब्रेक करना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है, कॉलम की शॉर्टकट की है। तो अगर आप पेज को ब्रेक करना चाहते हो तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर से आप पेज को ब्रेक कर सकते हो। तो आप अगर कॉलम को ब्रेक करना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर पे, हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंड सिलेक्शन मोड। यानी आप डिसेबल करना चाहते हो एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को, तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन। आप प्रेस करोगे एस्केप टू डिसेबल, यानी एस्केप की आप प्रेस करोगे जो कि कीबोर्ड पे होती है एस्केप की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर पे, टू इंस्ट्रक्ट वर्ड टू स्टॉप बुलेटिन पैराग्राफ डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताओ जिससे आप मतलब कि स्टॉप बुलेटिन पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ को स्टॉप नहीं कर सकते। तो बुलेटिन का आप लोगों को पता होगा कि आप मुख्तलिफ डिज़ाइन के बुलेट वगैरह लगा सकते हो। तो इस क्वेश्चन में यह बताना है कि किस तरीके से आप बुलेटिन पॉइंट को मतलब है कि स्टॉप नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में यह बताना है, एक्सेप्ट का मतलब होता है सवाए। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, क्लिक द अंडो बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। इस तरीके से आप मतलब है कि जो बुलेटिन हो पैराग्राफ से आप स्टॉप नहीं कर सकते, तो बाकियों से आप कर सकते हैं। यानी ए ऑप्शन से आप कर सकते हैं, सी ऑप्शन से आप कर सकते हैं, डी ऑप्शन से भी आप मतलब कि कर सकते हैं, लेकिन बी ऑप्शन से आप नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि किस तरीके से आप बुलेटिन को स्टॉप नहीं कर सकते। तो यह है बी ऑप्शन, क्लिक द अंडो बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर पे, विच ऑफ दीज टूल बार्स अलाउ चेंजिंग ऑफ फोन्स एंड देयर साइज। यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि किस टूल बार से आप मतलब कौन सा टूल बार अलाउ करता है चेंजिंग ऑफ फोन, यानी फ़ोन को चेंज करना या उसको मतलब साइज़ को चेंज करना। तो इसका राइट आंसर बनता है फॉर्मेटिंग। इसका राइट आंसर बनता है फॉर्मेटिंग टूल बार से आप मतलब कि फ़ोन को चेंज भी कर सकते हो और इसके साइज़ को भी ज़्यादा या कम कर सकते हो, फॉर्मेटिंग टूल बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर पे, टू व्यू हीडर्स एंड फूटर यू मस्ट स्विच टू। यानी आप लोगों को जो हीडर एंड फूटर्स कहाँ पे मतलब है कि आप व्यू कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन बी एंड सी। यानी जो हीडर एंड फूटर है आप प्रिंट लेआउट व्यू से भी व्यू कर सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू मोड से भी आप व्यू कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, बात ए एंड बी एंड सी, यानी इन दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस सी इज यूज टू। तो इसका राइट आंसर बनता है कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर पे, कंट्रोल प्लस क्यू इज यूज्ड फॉर। तो कंट्रोल प्लस क्यू का बेसिकली यूज्ड होता है, ए ऑप्शन राइट है, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यानी जो कंट्रोल प्लस क्यू का एमएस वर्ड में यूज़ होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी जो आपने फॉर्मेटिंग की होगी लाइन्स पर या पैराग्राफ पर, चाहे आपने बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है या उसको मतलब एक कलर दिया है, उसकी शेड दिया है, तो इस सब को आप फॉर्मेटिंग को आप रिमूव करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, तो आप कंट्रोल प्लस क्यू का यूज़ करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर पे, बैकग्राउंड कलर आर इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज़ नॉट विजिबल। यानी जो आपने बैकग्राउंड कलर, यानी आपने डॉक्यूमेंट का एक पेज का मतलब जो बैकग्राउंड कलर या उस पर जो इफेक्ट्स अप्लाइड किए हैं वो आप मतलब कहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगे। तो इसका राइट आंसर बनता है प्रिंट प्रीव्यू मोड से। प्रिंट प्रीव्यू में आपको बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स जो आपने अप्लाइड किए होंगे वो आपको नज़र नहीं आएंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू की मतलब एक ही शॉर्टकट की है। तो प्रिंट प्रीव्यू मोड पे आपको बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स मतलब आपको नज़र नहीं आते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर पे, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर। तो कंट्रोल प्लस आर किस लिए यूज़ होती है, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, राइट अलाइन टू द सिलेक्टेड पैराग्राफ।
मतलब है कि ये आपका एक पैराग्राफ है, इसको राइट साइड से मतलब राइट साइड से बिल्कुल बराबर हो जाएंगी लाइनें, राइट साइड से बराबर हो जाएंगी, लेफ्ट साइड से आगे पीछे हो जाएंगी। तो राइट साइड से अलाइनमेंट करने के लिए आप शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करोगे? Ctrl+R। तो डी ऑप्शन राइट है। Ctrl+R इज यूज टू राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर पे, विन वर्ड फ्लैग्स आ पॉसिबल स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, इट आल्सो चेंज द मार्क ऑन द स्पेलिंग और ग्रामर स्टेटस आइकन टू है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन रेड एक्स, मतलब है कि रेड एक्स, मतलब है कि विन वर्ड फ्लैग्स आज पॉसिबल स्पेलिंग और ग्रामर एरर, इट आल्सो चेंज टू मार्क ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर स्टेटस आइकन, मतलब कि चेंज किस कलर में हो जाता है? इसका राइट आंसर बनता है रेड कलर, रेड एक्स, यानी रेड कलर में वो चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ़ॉन्ट स्टाइल, इन ऑप्शन में से कौन सा फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है? तो इसका राइट आंसर बनता है सुपर स्क्रिप्ट। जो सुपर स्क्रिप्ट है ये फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है, बल्कि ये फ़ॉन्ट इफेक्ट है। ये फ़ॉन्ट का स्टाइल है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ये फ़ॉन्ट के स्टाइल हैं, और सुपर स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट इफेक्ट्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर पे, द अदर कॉलम आर इनएक्टिव व्हेन यू आर सेलेक्ट 3 कॉलम्स, हाउ विल यू एक्टिवेट दोज बॉक्स? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, रिमूव मार्क फ्रॉम इक्वल कॉलम विथ चेक बॉक्स। तो इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट ऐसा रट्टा लगा लेना होगा कि द अदर कॉलम आर इनएक्टिवेट वेयर, जब मतलब कि बाकी सारे जो कॉलम हैं ये इनएक्टिवेट हैं, और जब आप 3 कॉलम्स को एक्टिवेट करते हो तो हाउ विल यू एक्टिवेट दोज बॉक्स? तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, रिमूव मार्क फ्रॉम इक्वल कॉलम विथ चेक बॉक्स, डी ऑप्शन राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस सेव कमांड। तो इसका राइट आंसर बनता है नॉन ऑफ अबव, यानी जो सेव कमांड है ये होम में भी नहीं होती, इंसर्ट में भी नहीं होती, रिव्यू टैब में भी नहीं होती, ये फाइल में होती है। यानी 2007 का जो MS वर्ड होगा उसको ऑफिस बटन कहते हैं, 2010 को या 13, 16 या 19 या 21 को मतलब फाइल बटन में कहते हैं। तो फाइल बटन पर क्लिक करोगे तो आपको सेव और सेव एज की मतलब है कि ऑप्शन नज़र आएगा। तो इसका राइट आंसर बनता है नॉन ऑफ अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर पे, हाउ कैन यू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर फ्रॉम रूलर। तो मतलब है कि किस तरीके से आप मतलब है कि जो टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से रिमूव मतलब है कि कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हाउ कैन यू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर फ्रॉम रूलर, मतलब है कि आप रूलर से टैब स्टॉप मार्कर को मतलब है कि रिमूव करना चाहते हो, तो किस तरह से करोगे? इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर पे, Ctrl+M इज यूज टू। तो Ctrl+M का यूज़ है, Ctrl+M का यूज़ है लेफ्ट इंडेंट, Ctrl+M का यूज़ है लेफ्ट इंडेंट, Ctrl+M यूज़ होता है लेफ्ट इंडेंट के लिए, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। तो यानी MS मतलब है कि इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। इसमें जो मतलब है कि सेंटर इंडेंट इसमें नहीं होता, टैब स्टॉप बॉक्स भी होता है, लेफ्ट इंडेंट भी, राइट इंडेंट भी होते हैं, लेकिन सेंटर जो इंडेंट है वो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्ड द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज। तो पैराग्राफ की जो बाय डिफ़ॉल्ट में अलाइनमेंट होती है वो क्या होती है? इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, लिफ्ट अलाइनमेंट और फ्लैश मार्जिन एट द लेफ्ट एज एंड अनइवन एज एट द राइट एज। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसको एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड Ctrl+S यूज्ड फॉर। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, सेव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+W। तो इसका राइट आंसर बनता है सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट, यानी Ctrl+W का यूज़ है, सेव करता है डॉक्यूमेंट को और डॉक्यूमेंट को क्लोज करता है। सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट Ctrl+W का यूज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, F12 की किस लिए यूज़ होती है? तो इसका राइट आंसर बनता है सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए F12 की का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+I, इसका राइट आंसर है इटैलिक के लिए यूज़ की जाती है Ctrl+I। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+S, इसका राइट आंसर बनता है सेव डॉक्यूमेंट विद सेम नेम। Ctrl+S इज यूज्ड फॉर सेव डॉक्यूमेंट विद सेम नेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू विल बी डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑन अनदर कंप्यूटर यू विल मेक टू want to make sure and select the dash option under the save tabs। यानी मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी और अदर कंप्यूटर के पे डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करना चाहते हो, तो आप मतलब है कि इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, इम्बेड फोन्ट्स इसका राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+J इज यूज्ड फॉर। इसका राइट आंसर बनता है अलाइन जस्टिफाई। Ctrl+J का यूज़ होता है अलाइन जस्टिफाई के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।